हाल ही में दीपक मित्तल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी यूएई। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने वरिष्ठ राजनयिक डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात यूएई में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और जनकेंद्रित संबंध और मजबूत होंगे। 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा इफ्स अधिकारी डॉक्टर मित्तल व्यापक कूटनीतिक अनुभव और रणनीतिक दृष्टिकोण लेकर आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ और विदेशों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जहां उनकी भूमिका भारत के वैश्विक हितों की रक्षा और साझेदारियों के विस्तार में अहम रही है। हाल ही में किसने महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए सिंधु गंगाधरन, ऑप्शन बी टी सी ए कल्याणी, ऑप्शन सी संजय नायर, ऑप्शन डी दिलीप संघानी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय सिविल लेखा सेवा ICAS की 1991 बैच की अधिकारी सुश्री टी सी ए कल्याणी ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार ग्रहण किया है। वह इस प्रतिष्ठित पद को धारण करने वाली 29वीं अधिकारी हैं। पिछले साल के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। सुश्री कल्याणी दिल्ली विश्वविद्यालय की स्वर्ण पदक विजेता हैं और उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज से राजनीति विज्ञान में BA की डिग्री प्राप्त की है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए विक्रम 3201, ऑप्शन बी सूर्य 3201, ऑप्शन सी चंद 3201, ऑप्शन डी आर्यन 3201। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने अपने सेमीकंडक्टर सफर में बड़ी छलांग लगाते हुए विक्रम 3201 देश का पहला मेड इन भारत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। इसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 सितंबर 2025 को सेमिकॉन इंडिया 2025 नई दिल्ली में प्रस्तुत किया। यह उपलब्धि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और चिप निर्माण में वैश्विक केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा को रेखांकित करती है। विक्रम 3201 भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर। विकासकर्ता इसरो VSSC और SCL मोहाली। उत्तराधिकारी विक्रम 1601 16 बिट 2009 से उपयोग। अनावरण 2 सितंबर 2025 सेमिकॉन इंडिया 2025 नई दिल्ली। उपयोग अंतरिक्ष, रक्षा, एरोस्पेस, ऊर्जा। प्रोग्रामिंग भाषा एडा, इसरो टूलचेन सहित। महत्व भारत की आत्मनिर्भरता और सेमीकंडक्टर मिशन को गति। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी गिरिराज सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कपास उत्पादक समुदाय को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसान ऐप लॉन्च किया। यह मोबाइल एप्लीकेशन न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP योजना के तहत कपास की खरीद को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से किसान पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और भुगतान की ट्रैकिंग डिजिटल रूप से कर पाएंगे। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 सितंबर, ऑप्शन बी 2 सितंबर, ऑप्शन सी 3 सितंबर, ऑप्शन डी 4 सितंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हर साल 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इस दिन आप बच्चों को जानवरों और जंगलों को प्रति जागरूक कर सकते हैं। इस दिन का उद्देश्य 1 वन्य जीवों और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, 2 संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करना, 3 पर्यावरण और जैव विविधता को सुरक्षित रखना। हाल ही में किसने फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? ऑप्शन ए ब्रैंडन जैकबसन, ऑप्शन बी प्रणव वेंकटेश, ऑप्शन सी अमीन तख्ताबई, ऑप्शन डी जोस एडुआर्डो मार्टिनेज। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में आयोजित फुजारा ग्लोबल सुपरस्टार्स चेस टूर्नामेंट 2025 में भारत के वर्ल्ड जूनियर चैंपियन ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने विजेता का खिताब हासिल किया। उन्होंने 9 राउंड में 7 अंक बनाकर यह शानदार सफलता प्राप्त की
और निकटतम प्रतिद्वंद्वियों ब्रैंडन जैकबसन, जोस एडुआर्डो मार्टिनेज अल्कांतारा और अमीन तब्ताबेज से पूरे 1 अंक की बढ़त बनाई। हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 सितंबर, ऑप्शन बी 2 सितंबर, ऑप्शन सी 3 सितंबर, ऑप्शन डी 4 सितंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हर वर्ष 3 सितंबर को दुनिया भर के इंजीनियर, वास्तुकार और शहरी प्रेमी गगनचुंबी इमारत दिवस स्काईस्क्रेपर डे मनाते हैं। ये दिवस आधुनिक इंजीनियरिंग और वास्तुकला की ऊंचाइयों का जश्न है, जिसमें उन प्रतिष्ठित इमारतों की सराहना की जाती है जो आसमान को छूती हैं और प्रगति, रचनात्मकता तथा मानव महत्वाकांक्षा का प्रतीक हैं। 3 सितंबर का महत्व अमेरिकी वास्तुकार लुईस एच. सुलिवन के जन्मदिन से जुड़ा है, जिन्हें गगनचुंबी इमारतों के जनक कहा जाता है। हाल ही में आसिफ अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटर आसिफ अली ने 33 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि वे डोमेस्टिक क्रिकेट और दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग में खेलना जारी रखेंगे। आसिफ ने पाकिस्तान के लिए 58 टी20 इंटरनेशनल 577 रन बनाए। 21 वनडे में उन्होंने 25.46 की औसत से 382 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने आखिरी वनडे अप्रैल 2022 में लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, जबकि अपना अंतिम इंटरनेशनल मैच उन्होंने अगस्त 2023 में एशियन गेम्स में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में खेला। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। ये भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अप्रैल-जून में 7.8% की वृद्धि के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने सभी उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। तेलंगाना राज्य सरकार ने ब्राजील के रियो कार्निवल की तर्ज पर बथुकम्मा उत्सव मनाने की योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना और वैश्विक मंच पर तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। बथुकम्मा फूलों का त्योहार है, जो तेलंगाना में दशहरा त्योहार से पहले मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं देवी गौरी को फूलों की माला पर बिठाकर उनकी पूजा करती हैं। राज्य महिलाओं की सबसे बड़ी भीड़ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी प्रयास करेगा। 9 दिवसीय उत्सव इस महीने की 21 तारीख को वारंगल के 1000 स्तंभों वाले मंदिर में शुरू होगा।